है, मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिवीजन और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नजर रहेगी वो ये हैं। अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको याद ही होगा कल कल जो एक थार ड्राइवर जो थार चला रहे थे, उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को गांधीनगर एरिया में रौंदा। किस तरह से उन्होंने पहले उनको हिट मारा, फिर पीछे आके फिर उनको एक तरह दोबारा से रोकने की कोशिश की। जो बुजुर्ग है वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। जिंदगी और मौत के बीच उसकी जंग जारी है और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि पुलिस ने जो है पूरा इस पे संज्ञान नहीं लिया। हालांकि जो पुलिस है वो ये कह रही है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। लोग बहुत गुस्से में हैं और जिस तरह से ये सीसीटीवी कैमरा के जरिए भी दिख रहा है कि किस तरह से एक थार ड्राइवर जो चला रहे थे, किस तरह से उन्होंने एक तरह से अपनी अमीरी, अपनी पैसे के रोब या अपनी थार का एक रोब जमा के एक बुजुर्ग को एक तरह से मारने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से इस पर निंदा हो रही है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस पर भी सवालिया निशान है, रोड सेफ्टी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। और कहीं ना जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से एक अमीरी का रोब दिखा के एक गरीब को, एक बुजुर्ग इंसान को मारने की कोशिश की गई है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, आम लोग जो जम्मू के हैं वो हर तरफ से इसकी मजम्मत कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जिसने ये किया है, जिसने ये जुर्म किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने हालांकि केस दर्ज किया है और आगे इस पर हमारी आज दिन भर नजर रहेगी कि आखिर इस केस का क्या हुआ। ये सबसे बड़ी खबर है। और मैं आपको बता दूं इससे पहले भी ये जो रोड सेफ्टी के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें रोड सेफ्टी पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है और जो ट्रैफिक पुलिस हो या कंसर्न पुलिस हो उसकी कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लग रहा है। तो फिलहाल इस मामले में अब क्या आगे का मोड़ आता है उस पर हमारी नजर रहेगी। दूसरी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत पे है और आपको पता ही होगा कल कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि वो 9 अगस्त से 21 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के हर जगह पे भूख हड़ताल करेगी स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए। डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल होना चाहिए। तो उसके लिए जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे 9 तारीख से 21 तारीख तक कांग्रेस जो है वो भूख हड़ताल पे बैठेगी और अपनी डिमांड के लिए। और इसी तरह से 1 अगस्त से 5 अगस्त तक आउटरीच प्रोग्राम होगा जिसमें हर जिले में हर उस एसोसिएशन के साथ मिला जाए, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, वो वकला है, स्टूडेंट्स है, यूथ है और डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ है, उनके साथ आउटरीच प्रोग्राम कांग्रेस का होगा जिसमें सभी सोसाइटी के लोगों से ये एक तरह से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस मूवमेंट में, जो स्टेटहुड की मूवमेंट है उसमें वो शामिल हो। तो उसमें 5 तारीख जब 5 अगस्त को, ये वो दिन है जब धारा 370 को हटाया गया था तो और स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था, तो उस दिन भी धरने प्रदर्शन होंगे, ब्लैक डे मनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में। जब हमने ये सवाल उमर अब्दुल्ला से कल पूछा कि क्या जो कांग्रेस 9 तारीख से 21 तारीख तक भूख हड़ताल कर रही है, क्या कांग्रेस भी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें शामिल होगी, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी इस पर गौर नहीं कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन 21 तक चलेगा, उसके बाद मैं सोचूंगा। मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट के दौरान स्टेटहुड के रेस्टोरेशन पर कोई ना कोई बिल आएगा या इस पर कोई बात होगी। तो ये दूसरी खबर है, इस पर हम बीजेपी से भी बात करेंगे और इस पे जो आगे पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बात इसमें यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कह रहे हैं कि हम एक पेज पे हैं, लेकिन एक पेज पे नहीं है स्टेटहुड के इशू में। फिलहाल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रही है बीजेपी से, अभी कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहती, लेकिन कांग्रेस कन्फ्रंटेशन के मूड में। पहले भी उन्होंने श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में प्रोटेस्ट मुजाहरे किए, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस का जो भूख हड़ताल है उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी नहीं आने जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश है। तो ये खबर, इस पर खबर रहेगी। तीसरी जो खबर है वो बूढ़ा अमरनाथ पे है। बूढ़ा अमरनाथ की जो यात्रा है वो चल रही है, उसमें हमारे जो रिपोर्टर्स हैं पूंछ राजौरी से भी वहाँ सिक्योरिटी के हालात क्या है, वहाँ बाकी हालात क्या हैं, तो उस पर नज़र रहेगी।
एक और जो खबर है कविंदर गुप्ता जो कि एलजी लद्दाख है वो आज कटरा पहुंच रहे हैं, कटरा पहुंचे हैं। माता वैष्णो देवी के ब्लेसिंग्स लेंगे। उसके बाद शाम को वो दोबारा जम्मू में कई डेलीगेशन से आज मिलेंगे। कल उनका लद्दाख वापसी का प्रोग्राम है, लेकिन आज दिन भर वो इसमें बिजी रहेंगे, पहले कटरा में और फिर शाम को जम्मू में। तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, कटरा में भी और जम्मू में भी। और भी बहुत सारी खबरें हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा चल रही है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। आज भी एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हो, तो उस पर भी हमारी नज़र। और भी कई खबरें हैं सियासी तौर पर जिस पर हमारी नज़र रहेगी, और डेवलपमेंट रिलेटेड और सॉफ्ट स्टोरी, बाकी स्टोरी, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।